वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पॉलिटी का ये अगला एपिसोड। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पॉलिटी में हम लोग प्रस्तावना पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आपका अनुसूचियाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हम भाग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अनुसूचियाँ कितनी हैं, भाग कितने हैं, ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि भाग में हम लोग देख चुके हैं कि अनुच्छेद 1 से लेकर के और 395 तक मिला था। ठीक है, तो सभी भागों को हम देखें। अब हम क्या करेंगे कि भाग 1 में आपको लिखवा चुके हैं कि 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। ठीक है, तो अब हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सभी अनुच्छेदों को देखेंगे। यानी कि भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक है, तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में क्या प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 हम लोग जानते हैं कि भाग 1 में जो है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, भाग के पिछले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो आज हम यहाँ पर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आराम से देखेंगे और समझेंगे भी उसको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या दिया है। अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया। ध्यान दीजिएगा, भारत का 2 नाम है, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत अर्थात इंडिया 2 नाम है। अभी नाम को लेकर के बहुत दिक्कत हुआ था, है ना, कंट्रोवर्सी हुई थी, इंडिया को हटाया जा रहा था। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और कोई भी राज्य यानी कि जो राज्यों का संघ है इससे अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में आते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है, भारत, अनुच्छेद 2 में क्या है, संसद भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। संसद जो है हमारी भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक चीज है यहाँ। भारत संघ में यानी कि हमारा जो भारत है राज्यों का संघ है, 28 राज्य हैं। ठीक है, आप देखिए, तो भारत संघ में संसद क्या करेगी, नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। नए राज्य कौन, मतलब कि हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का कोई स्थान हो, चाहे उसका कोई एरिया हो, और वो बोले कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं और पाकिस्तान से विद्रोह कर कर और वो भारत में शामिल होने की इच्छा जताए, तो भारत का जो संसद है वो उसको शामिल कर सकती है। या किसी एरिया को युद्ध के द्वारा जीता जाता है तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। तो ये प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 2 में है। यानी कि संसद चाहे तो भारत संघ में यानी हम अपने एरिया में किसी बाहरी को, यानी उसी को बोला गया है नए राज्यों को, मतलब बाहरी का राज्य, किसी दूसरे देश का राज्य, बाहरी को नए राज्यों का प्रवेश, उसकी स्थापना भी कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकती है और उसकी स्थापना भी कर सकती है। तो 2 में यही प्रावधान दिया गया है कि संसद चाहे तो भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकती है। ये नए राज्य किसका नाम है, नए राज्य किसके लिए आया है, नए राज्य आया है किसी दूसरे देश के भूभाग, जो वहाँ की जनता विद्रोह कर दे उस देश में और बोले कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, तो भारत अपने में शामिल कर सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, 3 में आ जाइए। देखिए 3 और 2 आपको सेम लगेगा, लेकिन हम इसलिए समझाए हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यही अंतर है दोनों में। देखिए अभी समझ जाएंगे। संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। ये देखिए यहाँ ये दूसरा पॉइंट है, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, ये दूसरा चीज है। और संसद भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश
एवं उसका स्थापना कर सकती है, दूसरा चीज है। ये नए राज्य का प्रवेश कराएगी, मतलब दूसरे देश का राज्य है, उसको प्रवेश कराएगी तब। और ये क्या है, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, अपने ही देश में नया राज्य बना सकती है। ठीक है, जैसे कि तेलंगाना बना, जैसे कि झारखंड बना, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ बना, जैसे कि आपका उत्तराखंड बना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होकर के, और 9 नवंबर को उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है, और आपका झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। ये सब 2000 में ही बने हैं, है ना। तो वो किस अनुच्छेद के तहत बने थे, अनुच्छेद 3 के तहत बने थे। ठीक है, ये कैसे बनाती है, 2 छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य के रूप में बना सकती है। ठीक है, 2 छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकती है संसद। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत बड़े राज्यों के कुछ क्षेत्रों को निकाल करके एक नया राज्य बना सकती है। वही हुआ, बिहार था एक बड़ा था, जब झारखंड इसके साथ था तो 55 जिला था, है ना। तो अब क्या हुआ, इसको बांट दिया गया अनुच्छेद 3 के तहत। अब देखिए, राज्य के सीमा एवं नाम में भी परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जस्ट यहाँ पर अनुच्छेद 4 लिखने वाले हैं ताकि भाग 1 पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। अब हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अनुच्छेद 4 लिख देंगे। देखिए अनुच्छेद 4 आ गया। अब इसको यहाँ से हम मिटाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्या अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 है जो कहता है कि अनुच्छेद 2 यहाँ था ना, एवं अनुच्छेद 2 एवं 3, यहाँ 3 था लिखे थे, द्वारा किया गया कार्य, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 2 एवं 3 द्वारा किया गया कार्य, अनुच्छेद 2 एवं 3 द्वारा किया गया कार्य तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 द्वारा किया गया कार्य तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह साधारण बहुमत से होता है 2 और 3 का काम। ठीक है ना, तो तकनीकी रूप से संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से जो संशोधन होता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से जो संशोधन होता है उसे ही हम तकनीकी रूप से संविधान संशोधन मानते हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन साधारण बहुमत से होता है, यानी कि 368 के प्रक्रिया के तहत नहीं होता है। इसी वजह से अनुच्छेद 2 एवं 3 द्वारा किया गया कार्य
तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा भाग 1 पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब इसमें आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसको रिवीजन भी कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, थैंक यू।